हिजबुल्लाह पर इजराइल ने जोरदार हमला किया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहा हूं। देखिए, तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल जमकर बारूद बरसा रहा है। अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं ना, वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इजराइल कितना जोरदार प्रहार कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ वो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम जिससे जुड़ चुके हैं। सुमित, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर जोरदार हमला हुआ है और यह वीडियो जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है, यह बताने की कोशिश है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हिजबुल्लाह को खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप देखें, अगर पूरी परिस्थितियों को देखें, 26-27 दिनों के ऑपरेशंस के अंदर जितने मैसिव ऑपरेशंस ईरान में किए जा रहे हैं, उसी तरीके के ऑपरेशंस हम हिजबुल्लाह के खिलाफ साउथ लेबनान में भी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिमांशु ये सिर्फ ऑपरेशन साउथ लेबनान तक सीमित हैं, ये लगातार बेरूट के साउथ सब के एरियाज में भी किए जा रहे हैं। और अभी इजराइल ये चाहता है कि जब तक ये ऑपरेशन हॉल्ट किए जाएं, जब ये ऑपरेशन रुके, तब तक वो हिजबुल्लाह ने जो अपने नए अपनी पूरी की पूरी रिजिम चेंज की है, या फिर आप कह सकते हैं अपनी जो नई लीडरशिप तैयार की है, उसको भी मार गिराया जा सकता है। नईम कासिम जो उनके नए हिजबुल्लाह चीफ है, उनको लेकर भी इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने पिछले 8-9 महीनों में अपने आप को बहुत तेजी से रिवाइव किया है। उसके पास जो मिसाइलें, उसकी जो पास जो मिसाइलें पाई गई, उनकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर अब तक जो रॉकेट से लगातार हिजबुल्लाह अटैक किया करता था, उसके पास कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। और यही वजह है कि एकाएक इजराइल ने ये ऑपरेशन साउथ लेबनान में शुरू कर दिए। साउथ लेबनान के अलावा उन्होंने बेरूट पर अटैक करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि जो साउथ बेरूट का इलाका है, दाहिया का इलाका है, दूसरे इलाके, उन पर भी मैसिव अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन सुमित, हम ये विजुअल जब देख रहे हैं, ये धमाके की तस्वीरें जब हम देख रहे हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट यहां पर पता पड़ता है कि ये जो पूरा इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। और ऐसे रिहायशी इलाकों के बीच में ये हिजबुल्लाह की तरफ से कमांड सेंटर बनाया गया है। ये आम लोगों के लिए भी एक फिक्र की बात है, चिंता की बात है, उनकी जान को भी खतरा है। वैसे तो अगर आप पूरे लेबनान को देखें तो लेबनान के दो पार्ट, नॉर्थ लेबनान और साउथ लेबनान, क्योंकि साउथ लेबनान का इलाका मेजोरिटी आप कह सकते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के लोग हों, हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर्स हों, या उनके जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वहां मौजूद रहते हैं। मैं खुद उस इलाके में, क्योंकि ये सारा इलाका वो है जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, और हमेशा कहते हैं देयर इज ऑलवेज वन मोर लेबनान विद इन लेबनान ओनली। तो यानी लेबनान के अंदर एक और लेबनान मौजूद है जिसको हम साउथ लेबनान कहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वो रिहायशी इलाकों में नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर, आपको याद होगा पिछले साल तो एक ऐसी बड़े ऑपरेशन इजराइल की तरफ से जारी किए गए थे जिसमें पता लगा कि यूनिफिल, जो यूनाइटेड नेशन की जो आप कह सकते हैं जो फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, उसके बेसिस के ठीक साथ में उनकी टनल निकलती थी, और शायद इजराइल ने कहा कि हमको वहां पर भी अटैक करना पड़ा। तो उन इलाकों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी या उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है हिमांशु। और यही वजह है कि इजराइल इस बात को कहता रहा है कि ये ह्यूमन शील्ड का कह सकते हैं कि का इस्तेमाल कर या हॉस्पिटल्स में या दूसरी जगहों पर इन चीजों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को छुपाने की कोशिश भी करता है। हिमांशु, बिल्कुल। देखिए सुमित, अब फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें यहां पर दिखाना ज्यादा जरूरी है। अब इस फुटेज को आप देखिए कि ईरान जब इजराइल पर हमला करता है, उसके बाद एक गाड़ी किस तरह से हवा में उड़ती दिखाई देती है। जैसे आमतौर पर फिल्मों में देखा होगा कि गाड़ियां हवा में कई फीट ऊपर उछल जाती हैं और उसके बाद 3-4 बार घूमते हुए गिरती हैं। बिल्कुल वैसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया है और एक गाड़ी के तो परखच्चे उड़ जाते हैं और आसपास भी हालात पूरी तरह से बेहद खतरनाक हो जाते हैं। और इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और यह बड़ी खबर ईरान से है, जहां से एक और बड़ी चोट पहुंची है। IRGC नेवी के कमांडर के मारे जाने की खबर है, और यह कहा जा रहा है कि जो भी टॉप लीडरशिप में होता है उसको इजराइल टारगेट करता है। अब एक और बड़ी खबर, और नुकसान हुआ है ये ईरान का, चोट कही जा सकती है, बड़ी चोट। क्यों? जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये IRGC नेवी के कमांडर बताए जा रहे हैं जिनके मारे जाने की खबर है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एक और नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई, एक और कमांडर को टारगेट किया इजराइल ने।
बिल्कुल, और अली रेजा के बारे में कहा जाता है क्योंकि बंदर अब्बास पे जिस तरीके से अटैक किए जा रहे थे, अभी अमेरिका का पूरा फोकस, आईडीएफ का पूरा फोकस है कि जो जो उनका कोस्टल एरिया है, चाहे बंदर अब्बास का इलाका हो, चाहे वो साउथ आप कह सकते हैं ईरान का इलाका हो, उन जगहों पर आईआरजीसी को सबसे ज्यादा वीक करना, और उनका प्राइमरली फोकस नेवी को लेकर है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाकों में अगर आपको घुसना हो, बंदर अब्बास के इलाकों में अगर आपको आना हो, तो फिर वहां पर नेवी की प्रेजेंस जीरो होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। और शायद इसी वजह से अभी आईडीएफ की तरफ से या अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा ना सिर्फ लीडरशिप को बल्कि उनके बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इनके अली रेजा के बारे में कहा जाता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो माइंस को लेकर हो, चाहे वो छोटी कॉम्बैट ड्रोन्स बोट्स को लेकर हो, हाँ। वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी इंप्लीमेंट करने की। और एक और बात इंपॉर्टेंट, सीरिया के कई ऑपरेशंस के अंदर भी इनकी मौजूदगी पहले से और कहा ये जाता है इजराइल जानता है, ये इजराइल जानता है कि किसको टारगेट करना है, कहां पर हमला करने से सबसे ज्यादा चोट ईरान को पहुंचेगी, और वही इजराइल पहुंचाता हुआ दिख भी रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।